नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सनातन ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बाद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, यह सब आपके साथ होता है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये 5 बड़ी गलतियां आपके घर को कंगाल बना सकती है। इस वीडियो में अक्सर घरों में होने वाली 5 बड़ी गलतियां बताई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात बात में घर में झगड़े होना, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है। धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं आप भी ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे। ये गलतियां ही बर्बादी का मुख्य कारण होती है। तो आइए शुरू करते हैं, कौन सी वो गलतियां हैं। पहली गलती जो हम अक्सर करते हैं, अपने रसोई घर में एक से अधिक चाकू का रखना। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में एक से अधिक चाकू नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखनी चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है और धन की भी हानि होती है। दूसरी गलती है घर में कांटेदार पौधे होना, जैसे नागफनी का पौधा। इस पौधे को बड़ा ही अशुभ बताया गया है। जिसके भी घर में यह पौधा होता है, उस घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि अगर घर में कैक्टस यानी नागफनी का पौधा लगाया जाए तो घर के सदस्यों के बीच कलह होने लगता है और सुख शांति खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, घर की शांति के साथ साथ घर की आय पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। भूत प्रेत आपके घर की तरफ अपना वास बना लेते हैं। जहाँ भी यह पौधा होता है वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा रेगिस्तान में होता है और आप देख ही सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तीसरी गलती, यदि मासिक धर्म के समय आप पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। इस समय आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, अगर आपके घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो यह बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या टूटे हुए कांच के गिलास नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी है। 8वां नंबर पर है, आपके घर में यदि मेहंदी का पेड़ लगा है तो उसे तुरंत हटा दे। अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए और ना ही बेर का पेड़ लगाएं। इन पेड़ों पर नेगेटिव शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई खुशबूदार पौधा लगा है तो उसे तुरंत हटा दे। उसे शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है। उस घर में अकाल मृत्यु और झगड़े जरूर होते हैं। पीपल का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ निकल आता है तो उसे वहां से उखाड़कर किसी खुले स्थान में गाड़ दे या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दे। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए। उसे भी बहते पानी में विसर्जित कर दे। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे देव शक्तियां क्रोधित होती है। छठी गलती है, घर में रात को झूठे बर्तन रसोई घर में ही छोड़ देना। रात को बर्तन रसोई घर में छोड़ने से बर्तन पूरे घर को श्राप देते हैं
और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बना रहता है। इससे धन की देवी भी रुष्ट हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। सातवीं बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पति पत्नी के कमरे में किसी पराये पुरुष और परिवार के सदस्यों को बार बार नहीं जाना चाहिए और उनके कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती है। पति पत्नी के कमरे में कभी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए, इससे पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दे क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं होता। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में गरीबी का वास होता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी घर का गुरु कमजोर हो जाता है और घर में धन की कमी हो जाती है। गुरुवार के दिन कपड़े और बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे संतान और पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है और तरक्की रुक जाती है। 9वें नंबर पर है रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है। इस समय मेकअप भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में खुशबू मिलने से आकर्षित होती है। रात के समय परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, इससे भी नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। 10वें नंबर पर है रोटी बनाते समय गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से राहु दोष उत्पन्न होता है। घर में झगड़े होते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदे चकले बेलन से मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। रसोई घर में गंदे डब्बों को भी धो लेना चाहिए, इसे भी वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो जाती है और घर में भयानक धन की हानि हो सकती है। अगले नंबर पर है मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भगवान की मूर्ति दीवार से सटा कर नहीं रखनी चाहिए, उसे दीवार से थोड़ा दूरी पर रखना चाहिए। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, उस समय कोई भी सफेद चीज या धन आदि किसी को नहीं देना चाहिए, इससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय रोना भी नहीं चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। 12वें नंबर पर है कभी किसी भी स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जिस घर में स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहां से भगवान उसी समय स्थान छोड़कर चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में स्त्री खुश रहती है वहां मेरा वास होता है और जहां स्त्री रोती है उस घर के सदस्यों से मैं हमेशा नाराज रहता हूँ। फटे नोट भी अपने पर्स में नहीं रखने चाहिए, ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नोटों को हमेशा अच्छे से तह बना कर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में मां लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो तो इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। धन्यवाद।